डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक जजमेंट को लेके। ये जजमेंट हाई कोर्ट चंडीगढ़ का है। सो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जजमेंट में। ये जजमेंट है अटेम्प्ट टू मर्डर का। सो फ्रेंड्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे 307 में क्या सजा हुई, 323 में सजा क्या हुई, 324 में सजा क्या हुई। और फ्रेंड्स, एक सेक्शन और है सीआरपीसी का। इसमें सेक्शन है 357 ए। सो फ्रेंड्स, हम उसको भी डिस्कस करेंगे और हम एक स्टोरी प्रोसेस के थ्रू, एक जजमेंट के थ्रू हम चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं। इसीलिए हमने इसको जजमेंट को बेस बनाया है। हम थोड़ी सी स्टोरी से गो थ्रू करेंगे और फैक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। देखिए, हम घटना से शुरू करते हैं। एक्यूज्ड और जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट एक लेडी है और जो वो लेडी है, एक्यूज्ड और लेडी के बीच में पैसों का कुछ लेन देन था। पैसों के लेन देन पर झगड़ा हुआ था। एक्यूज्ड ने लेडी के हस्बैंड को कुछ पैसे दे रखे थे और एक्यूज्ड का कहना था कि ये पैसे मेरे वापस नहीं कर रहे हैं और इसी बार बार पैसे मांगने की वजह से ये झगड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, झगड़ा क्या हुआ, जैसे ही वो अपने आमने सामने उनका घर था और जैसे ही एक्यूज्ड ने उससे पैसे मांगे तो उनके दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। कहासुनी होने पर एक्यूज्ड ने नाइफ से यानी चाकू से लेडी के ऊपर हमला कर दिया और लेडी को कई जगह चाकू लगे फ्रेंड्स। और ये चाकू लगने के बाद लेडी घायल हो गई। घायल अवस्था में उसको सिविल हॉस्पिटल फगवाड़ा पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टर ने पुलिस स्टेशन को कॉल किया और फ्रेंड्स, पुलिस ने आके लेडी का स्टेटमेंट लिया। जो विक्टिम थी, कंप्लेनेंट थी, उसका स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट लेने के बाद फ्रेंड्स, उस लेडी के स्टेटमेंट पर जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड को उठाया गया। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक्यूज्ड का नाम नहीं बता रहा हूं और ना ही विक्टिम का नाम बता रहा हूं। ये थोड़ा सीक्रेट रखना पड़ता है। किसी का नाम बताए बिना जो है वो हम जजमेंट को डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये है कि यदि आपको कोई इस केस की पीडीएफ या जजमेंट चाहिए तो ये केस है क्रिमिनल अपील 2256/2003 में डली थी और 2015 में ये डिसाइड हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसका नंबर जो है वो स्क्रीन पे भी दे दूंगा। आप जो है उसको सर्च करके यदि आपको ज़रूरत है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो एफआईआर हैज़ बीन लॉज्ड। एफआईआर लॉज हुआ और एफआईआर लॉज होने के बाद एक्यूज्ड को उठाया गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद ट्रायल हुआ। ट्रायल में क्या हुआ फ्रेंड्स, इसको 5 साल की सजा हुई 307 में और 1000 का फाइन हुआ। और 324 में फ्रेंड इसको 1 ईयर की सजा हुई और 500 का फाइन हुआ। 323 में इसको 6 मंथ की सजा हुई और फाइन हुआ 500। ठीक है फ्रेंड्स, अब हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर हुई एक्यूज्ड की तरफ से। एक्यूज्ड ने अपनी अपील में कहा, इनके वकील ने यह प्ले रखा कि सर, इसको माय लॉर्ड, इसको 3 साल 7 महीने 16 दिन जेल में हो चुके हैं। यानी कि अंडरगॉन, ये इनका जो पीरियड है, अंडरगॉन पीरियड जो है वो इतने दिन का हो चुका है जेल में। सो कस्टडी सर्टिफिकेट हैज बीन प्रेजेंटेड। कस्टडी का सर्टिफिकेट दिया गया है कि इतने दिन की कस्टडी है। कितने दिन की?
3 वर्ष 7 महीने और 16 दिन की कस्टडी इनकी हो चुकी है। साथ में कहा इनका इसके अलावा कोई केस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा, इसके अलावा इनका वेल एंड गुड कैरेक्टर है। तो फ्रेंड्स, इस बेस पर हाई कोर्ट ने उनकी सजा को रिड्यूस कर दिया, पार्शली अलाउड किया गया इस अपील को। सो फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और भी है साथ में। वो क्या है? वो है 357A। अब फ्रेंड्स, अब जैसे कि विक्टिम का एक चौथा ग्राउंड भी बनता था, एज का भी इसका एक्यूज्ड का एक ग्राउंड बनता था हाई कोर्ट में, एज का ग्राउंड था इनका कि इनकी एज बहुत ज्यादा है। इनकी जो एज थी वो 60 अबव थी, लगभग 65 वर्ष की उम्र थी इनकी। तो फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, एक एप्लीकेशन आई हुई थी हाई कोर्ट में कंपनसेशन की। अब कंपनसेशन के ऊपर बात करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है, पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित का मतलब आप समझते हैं, केस में कौन पीड़ित होता है? जिसके खिलाफ अपराध हुआ हो, या जिसके खिलाफ अपराध हुआ हो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। यानी कि सपोज एक लड़की के साथ रेप केस होता है, और जैसे इस केस में जो है ये लेडी पीड़ित है, लेडी को चोट लगी है, तो वो विक्टिम है। ठीक है फ्रेंड्स। और यदि कोई ब्रेड अर्नर है, मान लीजिए सपोज कोई आदमी है और फैमिली में वो अकेला कमाने वाला था, और यदि उसको कुछ हो जाता है किसी क्राइम की वजह से, तो फ्रेंड्स जो सारा बोझ जो है वो कौन उठाएगा फिर? तो वहां डिपेंडेंट जो उसके ऊपर होते हैं उनको कंपनसेशन दिया जाता है। ये प्रोविजन है। कंपनसेशन किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। गवर्नमेंट की बॉडी कौन सी तय करती है, कौन सी डिसाइड करती है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। तो जैसे कि सेंट्रल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसके कोऑर्डिनेशन में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी काम करेगी, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी काम करती है। सो फ्रेंड्स, जो सेक्शन 357 है, 357 में जो कंपनसेशन दिया जाता है वो विक्टिम को दिया जाएगा एक्यूज्ड की तरफ से, बाय फोर्स, बाय लॉ। जुडिशरी जो है मैजिस्ट्रेट, वो जो कंपनसेट कराएगा विक्टिम को, तो वो एक्यूज्ड के ऊपर फाइन लगा के कराएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फाइन को बढ़ा भी सकता है, जो फाइन उसका सजा का फाइन होता है उससे अलग भी उसके ऊपर फाइन किया जा सकता है, ये प्रोविजन है। दूसरा फ्रेंड्स, जो यदि किसी कारण से, किसी कारणवश ये कंपनसेशन एक्यूज्ड के तरफ से नहीं दिलवाया जा सकता, तो फ्रेंड्स ये कौन देगा फिर? ये देगी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, यानी कि गवर्नमेंट देगी फिर कंपनसेशन, सरकार कंपनसेशन देगी। तो इस केस में सेम ऐसा ही हुआ है फ्रेंड्स। 357A में जो है वो कंपनसेशन कौन करता है? सरकार करेगी, DLSA करेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करेगी, और यही जो है उसकी राशि निर्धारित करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैजिस्ट्रेट को, यानी जज को ये लगता है कि ये कंपनसेशन जो अमाउंट दे रहे हैं वो थोड़ी है, तो रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशरी इट विल बी एनहेंस, यानी कि उसको बढ़ाया भी जा सकता है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है कंपनसेशन के अमाउंट को। सपोज 1 लाख रुपया दे रहे हैं, तो कंपनसेशन की अमाउंट जो है वो 1,50,000 रुपये मैजिस्ट्रेट कह सकता है DLSA को कि कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन के लिए ये काफी नहीं है। अब कंपनसेशन क्यों दिया जाता है फ्रेंड्स? कंपनसेशन दिया जाता है, देखिए विक्टिम की लाइफ तो इससे कटेगी नहीं, फिर उसकी लाइफ कट जाएगी, उसका इतना बड़ा कंपनसेशन दे दिया जाएगा कि उसका बहुत बहुत जो है वो उसका जीवन यापन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सिर्फ ये हो सकता है कि उसका कुछ दर्द कम हो जाए, उसने केस लड़ा है, वो पीड़ित हुआ है, कोर्ट तक आया है, उसने अपना काम भी छोड़ा है, बेवजह उसके खिलाफ क्राइम हुआ है,
तो फ्रेंड्स उसको दर्द को कम करने के लिए जो है वो कंपनसेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविज़न है कंपनसेशन देने का। सो इस तरह से कंपनसेशन दिया जाता है। तो इस केस में क्या हुआ फ्रेंड्स, इसने एक एप्लीकेशन में अपनी एक प्रेयर कर दी इनके वकील ने कि इनकी एज बहुत ज़्यादा है, इनकी एज जो है वो 65 अबव है। जो एक्यूज्ड है इनकी एज जो है वो 65 अबव है, इसीलिए कंपनसेशन नहीं देंगे, नहीं दे सकते। ही इज अनेबल टू कंपनसेट द विक्टिम। सो फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि कंपनसेशन सरकार से दिलवाया जाए। फ्रेंड्स, इनकी तरफ से एक अपील आई, इनकी तरफ से एक प्रेयर हुई एक्यूज्ड की तरफ से कि जो कंपनसेशन है वो मैं नहीं दे सकता, यानी एक्यूज नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी एज जो है 65 साल से ज़्यादा है, मेरी कोई इनकम नहीं है। सो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट ने उनकी बात सुनी और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को कि वो कंपनसेट करेंगे। और ये था जजमेंट फ्रेंड्स। और यदि इसके अलावा कोई इसमें क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स कमेंट में लिखिएगा और फ्रेंड्स हम आपका जवाब देंगे।